एम्प्लॉयर आप पे इतना मेहरबान हुआ कि आपके बीवी बच्चों की फिक्र करने लग गया कि वो कहाँ रहेंगे, तुम उन्हें कहाँ जाके रखोगे, और उस फिक्र में आके उसने आपको जो है वो अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी। अब अकोमोडेशन प्रोवाइड करने में जो केसेस बनते हैं उसको आप यूं कर सकते हैं कि आप ये कहें अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन प्रोवाइड की। अच्छा, इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक सूरत ऐसी बनती है जब वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देता है, प्रोवाइड अकोमोडेशन, और एक सूरत ऐसी बनती है जब वो आपको ऑप्शन देता है, ठीक है ना, कि गिवन यू टू ऑप्शंस। अब आप कहेंगे सर ये थ्योरी में तो ऐसे नहीं लिखा जैसे आपने बना दिया, तो ये ऐसा क्यों बनाते हैं आप? ऐसा बनाते हैं हम मुख्तलिफ सवालात को लेते हैं, उन सवालात की रोशनी में आपको ट्रीट करना सिखा देते हैं कि दो सूरतें हो सकती हैं। कि हो सकता है कि उसने आपको मकान ही दे दिया, और दूसरी सूरत यह है कि उसने आपको ऑप्शन दिया, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, क्या लेना चाहोगे। अच्छा, वो मकान देता है तो मकान देने की उसकी दो शक्लें। एक वो ऐसी सूरत में मकान देता है, आपको अकोमोडेशन देता है, जबकि जो घर है एम्प्लॉयर की अपनी मिल्कियत है, ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं हाउस इज इन ऑनरशिप ऑफ एम्प्लॉयर। घर किसका है? एम्प्लॉयर का। बेशक वो कंपनी का हो, वो उसका अपना, और उसने आपको घर दे दिया। ऐसी सूरत में आपकी सैलरी पर जो इनकम ऐड होगी, अमाउंट ऐड होगी, वो आपकी बेसिक सैलरी का 45% होगी। बेसिक सैलरी का 45% होगी। मतलब मिसाल के तौर पे ये बच्चा, इसका नाम रख देता है महमूद, तो महमूद साहब को किसी ने मकान दे दिया, ये जहां जॉब करने गए, तो इनकी 1 लाख सैलरी है, साथ उन्होंने घर दे दिया। अब घर दे दिया तो इनकी सैलरी कर देंगे 1,45,000, 1,45,000, 45,000 ऐड कर देंगे फालतू, क्योंकि घर किस में रह रहे हैं? जो कंपनी ने दिया, तो एक तरह से वो भी सैलरी का हिस्सा। दूसरी सूरत यह हो सकती है कि एम्प्लॉयर जो है ना वो आपको घर लेकर दे दे, यानी हाउस इज अरेंज्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन रेंट। घर अरेंज कर दिया एम्प्लॉयर ने, किस पे? रेंट पे। तो ऐसी सूरत में मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ऑफ किस चीज का मैक्सिमम? एक वो जो उसका एक्चुअल रेंटल है, एक्चुअल रेंटल, या एक्चुअल रेंटर आर 45% ऑफ बेसिक सैलरी। अब यह समझ आया कि अगर घर ही दे देता और घर उसकी मिल्कियत है, तो कौन घर की असेसमेंट करे जाके? तो हमने असेसमेंट कोई नहीं करनी, हमने सीधा 45% हमारी सैलरी में डाल देना। दूसरा क्या तरीका है? घर कंपनी के पास है कोई नहीं, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से कहा कि यार ये हमारा डायरेक्टर आ रहा है, इसके हमारा मैनेजर आ रहा है, इसके लिए वो घर अरेंज करो। वो घर ले लिया और कंपनी ने कहा कि जी इसका किराया हम दे देंगे। तो अगर उन्होंने बहुत सस्ता ले लिया, 1 लाख सैलरी, उन्होंने 25,000 का ले लिया, तो फिर वो 25,000 नहीं हुआ, 45,000 नहीं, 45% ऑफ सैलरी। लेकिन अगर कंपनी ने 70,000 रुपए में ले दिया तो फिर क्या होगा बताइए? 70,000 हो गए। यानी फर्ज करें कंपनी ने 70,000 रुपए में आपको घर ले दिया, ठीक है, और वैसे आपकी आमदनी 1 लाख महीने है, तो वो तो 45,000 बनेगा। तो फिर वो कहेंगे 70,000 में हमें ज्यादा फायदा है, तो हम ज्यादा लेंगे। क्लियर जी? तो ये आ गया कब? जब वो घर किराए पे लेके देता। लेकिन अगर फर्ज करें वो ऐसा ना करे, वो आपको ऑप्शन देने शुरू करे।
और अच्छा चलो तुम्हारी मर्जी, ऐसा करो मेरे से घर ले लो, सारी कहानी छोड़। लेकिन ऐसा तभी होगा एम्प्लॉय बड़ा काबिल हो, नहीं जी, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, कोई टॉप का प्रोग्रामर हो, सब भी होगा ना ऐसा। तो कह रहे चलो तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम चाहे तो मेरे से घर ले लो, और चाहे तो तुम ऐसा करो मेरे से अमाउंट ले लो और घर खुद जाके, ठीक है जी। अच्छा समझ आ रही बात की, वो आपको ऑप्शन देता है, चाहो तो मेरे से घर ले लो और चाहो तो, अच्छा अब फर्ज करें आप ऑप्शन ले लेते हैं घर की। अगर घर की ऑप्शन लेंगे तो फिर तो यही दो ऑप्शन बनेंगी, घर की ऑप्शन लेंगे तो यही दो ऑप्शन बनेगी। ज्यादातर चांस ये कि ये वाली ऑप्शन बनेगी कि घर आपको लेके दे दिया कंपनी ने, क्योंकि ऑप्शन होता भी देगा जब उसके पास अपना घर नहीं होगा, होता तो पहले वाली ऑप्शन ना लेता, आपको कहता है घर है कोई ऑप्शन नहीं, चलो इस घर में रहो आप, लेकिन ये तभी ऑप्शन दे रहा होगा जब उसके पास घर नहीं होगा। तो फिर ऐसी सूरत में वो घर क्या करेगा, फिर अरेंज करके देगा, और अरेंज करने की सूरत में क्या होगा कि 45% सैलरी का, या क्या होगा एक्चुअल रेंटल, दोनों में से वो चीज लेंगे जो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम ऑफ, ठीक है जी। तो यहां तो वही बनेगा। लेकिन अगर उसने क्या ले लिया किराया, तो फिर इसकी एक जर्नल शक्ल बनेगी जो आप सवाल सॉल्व करते आ रहे हैं, और उसकी जर्नल शक्ल क्या बनेगी, वो क्या थी, वो थी इनकम बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी लिखी हुई थी हमने, लेट्स से लिख दी 80,000 बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है जी। और हाउस रेंट अलाउंस, इसको क्या कह देंगे, हाउस रेंट अलाउंस। तो आप कहेंगे सर ये तो हम करते आ रहे, दैट इज माइट बी 30,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12। क्लियर जी। अब पता लगा इसकी शक्लें कितनी है, दो की बन गई, आगे 4। एक शक्ल ये है कि उसने आपको अकोमोडेशन दे दी, और अकोमोडेशन कैसे दे दी, ये मेरा ये घर कंपनी का आके रहो इसमें, फिर आपकी सैलरी का क्या कर देंगे 45%। दूसरी ऑप्शन उसने क्या दे दी, तुम्हें किराए पे अरेंज कर देते हैं, यानी किराए पे। तो फिर देखेंगे 45% से किराया ज्यादा तो किराया लगाएंगे, नहीं तो 45% लगा। और दूसरी ऑप्शन जो है, गिवन यू 2 ऑप्शंस, घर ले लो, टेक द होम और अमाउंट। अगर आपने घर लिया तो जाहिर है घर तो फिर किराया भी आएगा, तो फिर यहाँ 45%, और अगर ज्यादा किराया तो फिर किराया आएगा आपकी सैलरी। और दूसरी सूरत क्या है, आप किराया ले ले तो वही वाला सवाल बन जाएगा, ऊपर सैलरी नीचे हाउस रेंट, या सॉरी हाउस अलाउंस, ऐसा होता है रेजिडेंस अलाउंस या हाउस अलाउंस होता है ना, तो वो अलाउंस बन जाएगा। अच्छा बच्चों, अब यहां पे एक बंदा, और उस बंदे का नाम है नबील। नबील जो है ये बड़ा अच्छा आदमी, लेकिन काम करता है XYZ कंपनी के साथ, मंथली सैलरी के ऊपर कितनी 1 लाख। एस्टिमेट कर दें टैक्सेबल इनकम इन ईच ऑफ द गिवन ऑप्शन, ईच ऑफ गिवन ऑप्शन में इसका टैक्सेबल ऑप्शन जो है वो मेजर कर दें। सबसे पहली बात है एम्प्लॉय प्रोवाइडेड होम विच इज इन ओनरशिप ऑफ एम्प्लॉय। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन उसका 1 लाख रुपए महीना लिख देंगे बेसिक सैलरी, 1 लाख रुपए महीना, 12 सैलरियां इकट्ठी हुई तो 12 लाख रुपए इन्होंने कमा लिया। और इन्हें क्या हुआ, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। तो 12 लाख रुपए का 45% निकाल लेते हैं, 12 लाख रुपए का 45% निकाल लेते हैं, और वो आ जाएगा 5,40,000। या इस तरह की सैलरी बन गई 17,40,000। ठीक होगी बात।
लेकिन अगर ये वाली ऑप्शन होती, कौन सी वाली, एम्प्लॉयर सर्च अ हाउस फॉर एम्प्लॉय ऑन रेंट, और रेंट कितना है 60,000, तो फिर हम लिखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है जी। बेसिक सैलरी भाई की कितनी है, वैसे भाई का वर्ड अच्छा नहीं है, कराची में इसके मीनिंग बड़े गलत होते हैं। कितना बच्चों, 12 लाख रुपए, नहीं बच्चों। अच्छा, अब मैक्सिमम ऑफ लेना है आपने, किसका, यहां तो ले ले 45% ऑफ 12 लाख, वो हमने निकाला हुआ है, कितना है 5,40,000। और दूसरी सूरत यह है कि 60,000 रुपए को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 12 के साथ, तो 60,000 को जब मल्टीप्लाई करोगे 12 के साथ 7,20,000, तो ज्यादा कौन सा आया, तो 7,20,000 रुपया इधर चला। ठीक हो गया बच्चों, नो प्रॉब्लम जी। तो ये बन जाएगा 12,72,000, ठीक है तो हाँ 19 लाख, यही जानबूझ के मैंने कल देखता हूँ ये गिनते हैं कि नहीं, ये 19,20,000, ठीक है 19,20,000, ये अब बना सही टोटल, है ना बच्चों, 19,20,000। तो एक तरीका ये हो सकता है। अब देखें ये कहां कहां से आपको सवाल आ सकता है और किस किस तरीके से आपको इसको ले आ सकते हैं। अब दूसरा टू के होम विच इज सर्च बाय द एम्प्लॉयर फॉर द एम्प्लॉय एट द रुपीज, इसका न्यूमेरिकल वही बनेगा पिछले वाला। हाँ, अगर एम्प्लॉय एग्री कर जाता है कि मैं क्या ले लेता हूं, मैं रेंट ले लेता हूं, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं ना, फिर तो आप लिखेंगे बेसिक सैलरी और वो आप लिखेंगे 1 लाख, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 12 से, तो कितना हो जाएगा 12 लाख, और उसके बाद यहां लिख देंगे क्या, हाउस रेंट अलाउंस, तो ये हाउस रेंट अलाउंस आ जाएगा। ये पहले भी आप कर चुके हैं, कितना, शाबाश, हाउस रेंट अलाउंस 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12 बनेगा 7,20,000 ही, लेकिन फिर वो बन जाएगा हाउस रेंट अलाउंस, और टोटल आप सही कह रहे हैं 19,20,000 तक चला जाएगा। जी शाबाश बच्चे। टेक एम्प्लॉय एग्री टू टेक अ मंथली रेंट अलाउंस एट होम, ये है ना बच्चे, ये देखो ये बताया था। अमाउंट नहीं बताया, अमाउंट तो तुम्हें पता ही है, इतने सवाल कर लिए तो अब अमाउंट नहीं पता तुम्हें, तो पेपर में दी होगी, वो तो हमने तो सिर्फ समझाने के लिए बनाया ना, क्या समझो, तुम्हारा जरा देसी किस्म का सवाल होता, देसी समझ तो। हाँ, ये इसको ऐसा कर लेते ना, यहां लिख देते हैं टेक ऑफ 60,000 रुपीस, ठीक है। अच्छा क्या होगा बच्चों, रूपी, RS लगाते हैं, चलो अब ठीक है, A और S, चलो साइन लगा दिया, और एक 0 डाल दें, चलो और फिर एक कॉमा भी डाल ही देते हैं, यहां इतनी मेहनत की है, ये लो ठीक हो गई जी बात। अब ये बच्चों हो गया हमारा क्या जी, एक मसला सीधा सीधा हल हो। अब जरा इस सवाल को देखते हैं हम, ये सवाल क्या है, मिस्टर मजहर इज एन एम्प्लॉय ऑफ XYZ कंपनी, ही हैज बीन प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डिटेल फॉर द टैक्स ईयर 2021, ही ज्वाइन ऑन अगस्त 2020, ठीक है जी, ये कम अगस्त 2020, हिज बेसिक सैलरी इज 80,000 एंड एजुकेशन अलाउंस एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस इज 10,000 पर मंथ और 12,000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। दो चीजें ना, यानी एक है एजुकेशन अलाउंस और एक है एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये ऐसा हुआ होगा ना कि उसके बच्चे होंगे तो कहता होगा चलो हमारे बच्चों की तालीम के लिए कुछ कर देते हैं, और उसके बाद एम्प्लॉय हैज ऑफर्ड हिम 2 ऑप्शन, आइदर टू टेक होम और टेक अ मंथली कैश
allowance. Mother has opted for home. He is allowed to use electricity, telephone, water facility in the home on nominal amount of 2000. ठीक है जी, और charged by his employer against all these facilities. However, pay gas bill himself and the actual amount is कितनी बन गई, amount of bills जो है वो ये है, calculate the taxable income. तो टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए हम बड़ा सिंपल सा तरीका इख्तियार करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये पता लगा है कि ये पूरा साल इसने काम नहीं किया, या ये कम अगस्त को हम सपोज कर लेते हैं सैलरी जो है 30 को उसको मिल जाती है, ताकि सीधा सीधा हिसाब रहे। तो हम कहते हैं जी इसकी जो बेसिक सैलरी है ना, बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी जो है मौसूफ की वो है 80,000 रुपए। तो 80,000 रुपए को 11 महीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हाल है, क्यों जी, जुलाई और अगस्त, अगस्त अगला महीना, जुलाई पहला अगस्त दूसरा, तो 11 महीने हो गए। तो 11 महीने बन गया 8,80,000 रुपया। ठीक होगा बच्चों। अच्छा, दूसरी चीज जो वो मांग रहा है वो कह रहा है क्या जी कि उसको एक एजुकेशन अलाउंस मिला है, उसके 8-10 बच्चे, और उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है। तो जो एजुकेशन अलाउंस मिला है, एजुकेशन अलाउंस, वो बनता है, अल्लाह को भला करे, 10,000। तो 10,000 को 11 से ज़रब दी जाए तो 1,00,000 और 10,000। ठीक हो गया। अच्छा, और इंटरटेनमेंट एक और चीज आ गई। इंटरटेनमेंट देखो जरा कितना है बच्चों, इंटरटेनमेंट अमाउंट का मिल रहा है 12,000, और 12,000 को जब मल्टीप्लाई करोगे तुम 11 से सॉरी, तो ये आ जाएगा 1,32,000। अच्छा, अब बच्चों आ गया आगे मामला किसका जी, ये तो पूरे हो गए ना, पूरा यहां तक स्टेटमेंट मुकम्मल हो गई, यहां तक बल्कि। अब उसके बाद आ गया एम्प्लॉयर हैज ऑफर्ड हिम एन ऑप्शन। तो एम्प्लॉयर ने उसे क्या दिया, घर दिया। तो अब आ जाते हैं इसकी अकोमोडेशन के हिसाब से। अब जो अकोमोडेशन है उसके लिए इसने घर मांग लिया। तो घर मांग लिया जाए तो ऐसी सूरत में हमें मैक्सिमम ऑफ लेना पड़ता है 45% निकाला जाए किसका, 8,80,000 रुपए का। तो वो कितना बनेगा, और घर की कोई कीमत, घर का कोई किराया लिखा है इन्होंने 40,000, और 40,000 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 11 से 3,96,000, 440। तो कौन सा वाला लेना चाहिए हमें, 440,000। ये आ गया जी। अब आ जाते हैं क्या जी, उसके अलावा क्या बता रहा है, उसके बाद कह रहा है जी उसको बड़े नॉमिनल पैसों के अंदर यूटिलिटीज दी हुई है। और यूटिलिटीज कौन सी दी हुई है जनाब ने, यूटिलिटीज दी हुई है भाई को, इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है, ठीक है जी, उसके अलावा टेलीफोन दिया हुआ है, और उसके अलावा उसकी जड़ों में पानी दिया हुआ है, सॉरी वैसे पानी दिया हुआ है। अच्छा बच्चों, तो अब देखा जाए तो 20,000 रुपया एक चीज का मिल रहा है इसको, 30,000 रुपया एक चीज का मिल रहा है इसको, और 6,000 रुपया एक चीज का। ये बन गया 56,000। ठीक है ना जी। लेकिन 56,000 को हम ऐसे नहीं ना लेते, हम ऐसा करते हैं हिसाब पूरा कर देते हैं कि वो 2,000 रुपया पर मंथ दे भी रहा है, 2,000 पर मंथ दे भी रहा है। तो साथ ही हम कहते हैं एम्प्लॉई पेड, कि एम्प्लॉई ने जो पेड किया वो बनता है 2,000 महीने का, और 2,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 11 से, तो ये बन जाएगा कितना, 22,000। ठीक है ना, ये ठीक हो गया। ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया बच जाएगा 34,000। अब आप इन सबको जमा कर लीजिए तो इसकी टैक्सेबल
इनकम आ जाएगी। हमें लायबिलिटी का नहीं कहा गया, बस टैक्सेबल इनकम का कहा था, वो निकल आए। जी बच्चों, सैलरी में से इस नेचर के सवाल आता है, ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं है। हाँ, सैलरी के सवाल में जो मुश्किल चीज है वो ये है कि आइटम इतनी ज्यादा है तो वो जब चेंज होती है तो वो बच्चे के लिए थोड़ा मसला हो जाता है। जी बच्चे, टोटल कितना बन गया? 15,96,000। ठीक हो गई बात बच्चों? अच्छा जी, अब बच्चों ये वाला सवाल जरा देखिएगा। ये सवाल क्या है? मिस्टर उमर इज एन एम्प्लॉय ऑफ पिंक पैंथर कंपनी। ही हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डिटेल। टैक्स ईयर 2021 से ज्वाइन सितंबर में इन्होंने ज्वाइन किया, तो सितंबर में ज्वाइन किया, एक महीना और लेट हो गया इनका, तो 10 महीने रह गए। इस बेसिक सैलरी कितनी है? 90,000। एंड एजुकेशन अलाउंस एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है? 15,000 और 18,000। एम्प्लॉयर हैज ऑफर्ड इन 2 ऑप्शन, आइदर टू टेक होम इन अ फैक्ट्री प्रेमिसेस, यानी फैक्ट्री प्रेमिसेस घर बना हुआ उसी में रह लो, या मंथली अलाउंस ले लो 40,000। और मिस्टर अमेर ऑप्ट कितना? मंथली कैश। शुक्रगुजार है, फैक्ट्री में उसके बच्चे रहना पसंद नहीं कर रहे होंगे, कहते होंगे यहाँ शोर शराबा बड़ा, हम शहर में रहते हैं। कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम। ठीक है जी बच्चे, शुरू में मैंने बड़ा लॉ पढ़ाना था इसलिए हमने डेट दी थी, लेकिन यह है कि आमतौर पर 30 तक सैलरी लोगों को रिलीज हो जाती है। अच्छा बच्चों, इस सेंस में देखा जाए तो इन साहब की जो बेसिक सैलरी है वो बनती है 90,000, और 90,000 को हम 10 से जब मल्टीप्लाई कर देते तो ये बन जाता है 9 लाख, बन जाता है 9 लाख। अच्छा, अब एजुकेशन अलाउंस अगर आप देखते हैं तो वो वही है जो उधर था इनका, कितना जी? 15,000। तो 15,000 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 10 से, तो ये बन गया कितना? 1.5 लाख बन गया। उसके अलावा इनका क्या है जी? एंटरटेनमेंट अलाउंस है। एंटरटेनमेंट कितना है? 18,000। देखिए जरा क्या जमाना आ गया, लोग एजुकेशन पे ज्यादा कम खर्च कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, क़यामत की निशानी। अच्छा बच्चों, अब आ जाएगा जी हाउस रेंट अलाउंस आ जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस आ जाएगा, और वो सीधा सीधा कितना बन गया? 40,000 पर मंथ। 10 महीने रहे आप, 4 लाख रुपए सीधा सीधा मिल गया। इस तरह आपकी इनकम कितनी बन गई? 16,30,000। क्या हाल है बच्चों? इसलिए बच्चों कहता हूं सीए कर लो, फायदे में रह जाओगे। देखो तनख्वाहें देखो तुम, कहां टीचर की जिंदगी, कहां आप लोगों की जिंदगी। नहीं, वो गाड़ी लगी है बार बम्पर उसका टूटा, जानवरों ने परिंदों ने बीटे कर करके क्या हाल कर दिया। अगर तुम लोग सीए कर लोगे तो ये तो नहीं कि परिंदे बाद आ जाएंगे, लेकिन ये फायदा हो जाएगा कि चलो गाड़ी चलाने के पैसे तो मुनासिब वक्त पे आ जाएंगे, तो गाड़ी को पॉलिश लगी होगी, हालात अच्छे होंगे। इसलिए बच्चों सीए कर लेना चाहिए। नहीं, अच्छा बच्चों, अब ऐसी भी सूरत हाल कभी कभी होती है कि बच्चे जब सीए कर लेते हैं उनका नखरा बड़ा हो जाता है। तो ऐसे एक नौजवान है, उन्होंने सीए कर लिया तो उनका नखरा बड़ा हो गया, तो घर वालों ने कहा तेरी शादी कर देते। उसने कहा मैंने शादी जो है ना किसी बड़ी फैमिली में करा। हर इंडियन यही हुआ कि उसकी शादी एक बड़ी फैमिली में तय हुई। बड़ी शादी में, मतलब बड़ी फैमिली में शादी तय हुई तो बड़ा अजीब सा नजारा हुआ कि वो अपने घर में बैठा था, बच्चा बेचारा, ठीक है जी। एक खातून जो है वो घोड़े पे बैठ गई, और उसको डोली में बिठा के ले गई। डोली में बिठा के, हाँ, लड़के को। तो खातून जो है वो घोड़े पे बैठ गई और उसको डोली में बिठा के ले गई, ठीक है जी। और लड़का अपनी बेगम घर सुधार गया। अच्छा, अब जब वहां गया
तो वहां सूरत हाल बड़ी थी, अजीब सी थी। बीवी उसकी डॉक्टर थी, ठीक है जी। सारा दिन वो बेचारा अकाउंट्स देखता था। रात को जब आता था बीवी कहती थी चलो मजूने बनाओ बैठ के, ठीक है जी। वो घर आया तो देखा बाहर मालिक आया, कहता है सॉरी एम्प्लॉयर आया। एम्प्लॉयर ने आके देखा कि बीवी ताने दे रही है कि तुम किस काबिल हो, तुम तो हमारे घर में रहते हो, घर ना होता तो तुम कहाँ रहते, वो जो झोपड़पट्टी जहां तुम रहते थे, वगैरह वगैरह, गली के कीड़े, फलां फलां जो भी कह रहे, अजीबोगरीब बातें कर रही। मालिक को बड़ा फील हुआ कि यार हमारा मैनेजर है और उसको इतनी यानी खराब खराब बातें कही जा रही। तो मालिक ने कहा कि आज के बाद हम ये ताना नहीं सहेंगे, हम तुम्हें मकान का किराया देंगे। मकान का उसने मालिक को बताया चुप करके कि सर मकान तो बेगम का है, मेरे नाम कर दिया हुआ है, छोड़े क्या देना किराया। उसने कहा नहीं नहीं, तू बर्दाश्त कर सकता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, भले तेरी बेगम का घर है लेकिन मैं तुझे किराया दूंगा। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? ऐसी सूरत में यह है कि अगर आपका अपना घर है, ओन होम है, हाउस है, बल्कि ओन हाउस है, आपका अपना हाउस, बेशक आपकी वाइफ है, फैमिली जॉइंट फैमिली है, वाइफ का, लेकिन फिर भी आपको कहा गया नहीं जी किराया हम देंगे नहीं, इस तरह से सोचा जाए ना, तो जो आपका एम्प्लॉयर है उसने आपका घर ही किराए पे ले लिया। ये हुआ ना, एक्चुअली देखा जाए तो जो आपका एम्प्लॉयर है उसने आपका घर ही किराए पे ले लिया, जो ससुराल की तरफ से आपको मिला, जहां से बर्तन मंगवाए जाते हैं, झाड़ू लगवाई जाती है, मजूने बनवाई जाती हैं, ठीक है ना, तो वो घर उसने किराए पे ले लिया। अब ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में पहले चलेंगे सैलरी में। तो सैलरी में परक्विजिट में ऐड किया जाएगा ये कि आपको परक्विजिट मिला है। परक्विजिट क्या मिला है आपको? 45% ऐड कर दिया जाएगा आपकी सैलरी में। देखिए बेनिफिट तो मिला है, इनकार तो नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो घर किराए पे चला गया है। अब जो इनकम आ रही है घर से वो चली जाएगी इनकम फ्रॉम, तो इनकम आ रही है घर से एंड दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब ये दो ट्रांजैक्शंस बन जाएंगी, अब ये दो ट्रांजैक्शंस बन जाएंगी सिर्फ इस वजह से कि आपको डोली में बैठ के जाना पड़ा और आप उसके घर में रहे। और ये बात आपके एम्प्लॉयर को पसंद नहीं है, उसने कहा नहीं भाई हम किराया दें। इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती, तुम सुन सकते हो, हम ये बातें नहीं सुन सकते। लिहाजा उसने क्या किया? उसने जी वो तो वो सुसर बड़ी बातें करता है, गाड़ी नहीं सीख धोनी आती, पॉलिश नहीं लगानी आती, तेरे बाप ने तुझे सिखाया क्या आज तक? तेरा बाप भी ऐसे निकम्मा था, मैंने खुद देखा है ना जी, वगैरह वगैरह। अल्लाह माफ कर, या अल्लाह मेरी तौबा, किस तरह के हालात में बच्चे फंसे हैं आज। अच्छा बच्चों चलिए, तो हम सवाल हल करते हैं, सवाल हल करते हैं जी। हाँ हाँ, दोनों में कैसे जाएगा समझे? हाँ इससे जाएगा ना कि वो उसने आपका घर ही किराए पे लेके आपको दे दिया, तो आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर ही किराए पे चला गया, इससे डबल बेनिफिट है। तनख्वाह में भी 45,000 आ रहा है और घर भी आपका यार वो फिर किराए पे, आप खुद ही अपने घर में किराए पे रह रहे, खुद ही अपने घर में किराए पे रह रहे। देखिए क्या, देखिए मिस्टर जफर इज प्रोवाइडेड विद द सैलरी कितनी? 1 लाख विद एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट सम ऑफ 50,000 पर मंथ, ठीक है जी। हिज कंपनी इकोटेक मैनेज, जो कि बहुत बड़ी कंपनी, प्रोवाइडेड हिज ओन होम एज अकोमोडेशन, उसका अपना ही घर अकोमोडेशन के तौर पे दे दिया और मंथली रेंट रख दिया कितना? 80,000। और दिस हाउस कॉस्ट अमंग द डीएचए टैक्स इसके ऊपर लगा हुआ है, डीएचए में घर है, क्यों जी? और वो घर कितने का है कि टैक्स कितना है? 24,000, वो भी लगा हुआ है इसके ऊपर। वो कहता है एस्टिमेट कर दें इसकी टैक्सेबल इनकम 2021 की, तो 2000 इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा एक पहला हेड, इसके अंदर टैक्स ईयर बनेगा 2021। अब इसके अंदर आएगी सबसे पहले आपकी बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी बनेगी 1 लाख, और ज्वाइनिंग वाइनिंग की डेट है कोई नहीं,
लिहाजा 12 से मल्टीप्लाई करते हैं सीधा सीधा, तो 12 लाख रुपए आपको ये मिल गया। उसके अलावा उसने आपसे कहा जी आपको एजुकेशन का भी कुछ अलाउंस मिला हुआ है और इंटरटेनमेंट का भी दिया हुआ, और ये इकट्ठा ही दिया हुआ कितना 50,000, और ये भी 12 महीने मिला, तो 6 लाख रुपए आपने वहां यहां से भी अर्न कर लिया। ठीक होगी बात। अब आपको जो अकोमोडेशन दी है उसने, यानी उसने उसी घर को अकोमोडेशन के तौर पे आपको दे दिया है, ये 45% बनेगा परक्विजिट आपकी बेसिक सैलरी 12 लाख का। तो 12 लाख का 45% बनेगा कितना 5,40,000। अब ये जमा हो जाएगा सारा, और जमा होकर कितना बन जाएगा 23,40,000। तो 23,40,000 ये बन गया, ये बन गई इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन चूंकि आपका घर ही आपको किराए पे दिया गया, तो घर किराए पे भी तो चढ़ा हुआ है ना। फर्क सिर्फ ये है कि किराएदार आप खुद हैं, लिहाजा यहां पे एक हेड और ऐड होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसके अंदर लिखा जाएगा रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, और जो रेंट रिसीव्ड होगा वो एडजस्ट किया जाएगा, यानी वहां 45% ही आएगा बेशक जितना भी है। तो 80,000 रुपया आपको आ रहा है, 12 महीने आए 80,000, तो कितना बन गया 9,60,000। ठीक है। अब घर जब भी किराए पे दिया जाएगा रिपेयर कास्ट तो निकालनी पड़ेगी ना, वो तो रूल है, घर यूज हो रहा है तो रिपेयर निकालना पड़ेगा। 1/5 किसका 60,000। ठीक है ना। अब देखिए कितना बन गया बच्चों 3 लाख कितना, नहीं सॉरी कितना बना बच्चे 1,92,000। अच्छा अब बच्चों जरा देखिए, सोचिए 1 मिनट के सोचिए, मैंने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई ही ना होती और मैं आपको डायरेक्ट सैलरी करा देता, तो ये केस कैसे हल करते आप? अब तो आपको 2 मिनट में समझ आएगी यार ये किराए पे दिया हुआ। अब देखिए इसके अंदर डीएचए टैक्स भी तो है ना, आप जानते हैं डिडक्टेबल होता है, वहां हम पढ़ गए हैं, और वो कितना है, क्या ये साल के लिए है? चलिए तो ये है 24,000 सॉरी, तो 24,000 जो है ना, ये दोनों इसमें से क्या कर देते हैं माइनस। अब क्या आ गया बच्चों, कितना आ गया बच्चों 7,44,000। अच्छा अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा, सिंपल है 3 मिलियन बनेगा, 3 मिलियन या 30,84,000। तो ये बन गए बच्चों टैक्सेबल इनकम उसकी। ठीक है जी। मार्केट फेयर पे देने किसको, एम्प्लॉयर को, एंड द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द सेम हाउस टू द एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयर उसी को किराए पे लेके अपने एम्प्लॉय को दे दे एज अ रेंट फ्री अकोमोडेशन, देन इट विल बी हैव टू फोल्ड इफेक्ट। टू फोल्ड इफेक्ट है दोहरा असर, तो इसका दोहरा असर होगा। पहला असर क्या होगा, रेंट एक्चुअली रिसीव बाय एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर विल बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो किराया वसूल करेगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनेगा करेगा। ठीक है। अच्छा जितना भी वसूल करेगा, और यहां हम फिर मार्केट वैल्यू नहीं देखेंगे, इग्नोर कर देंगे, हो सकता है उस घर की वर्थ जो है वो 60,000 हो या 1,20,000, ज्यादा ये कम मैटर नहीं करती। एंड इट विल बी अ परक्विजिट, ये परक्विजिट होगा इन द फॉर्म ऑफ अकोमोडेशन। 45% ऑफ बेसिक सैलरी विल बी एडेड अंडर द हेड, तो 45% जो है सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, तो हमने यहां पे ऐड कर। क्लियर बच्चों। अब ये हो गया हमारा आज अकोमोडेशन का मसला। तो अकोमोडेशन का मसला हल हो गया जी, तो इसको सेव कर देते हैं क्योंकि ये आपकी इमानत भी है हमारे पास, और